गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हैप्पी टीचर्स डे। सॉरी 1.5 साल के बाद वीडियो आने के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आगे से ये गलती ना करने के लिए। मैं देखता हूँ जब भी मैं किसी मेरा कैंडिडेट से पूछता हूँ कि 5S के बारे में मालूम है क्या, तो मुझे बताता है नहीं सर 5S के बारे में तो मुझे मालूम नहीं। 5S एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में हम सबको जानने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताऊँगा वो है 5S। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ 5S के बारे में। लेट्स बिगिन। पहले हम लोग का जो ऑफिस है या फैक्ट्री है या जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे मेनली क्या प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। एक तो वहाँ पे एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा होता है, या जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उस पर मोटिवेशन नहीं मिलता है। मतलब वो एम्प्लॉय काम तो करता है लेकिन अपना दिल से नहीं करता है, क्योंकि एम्प्लॉय हमेशा डिमोटिवेटेड रहता है, या उसका जो इन्वायरमेंट होता है काम करने का जगह वो सही नहीं होता है, या एम्प्लॉय काम भी करता है तो बहुत सारा गलती करता है। तो ये सबका एक ही सॉल्यूशन है। क्या है वो सॉल्यूशन? अगर आपको जानना है तो आपको 5S जानना है। ये सबका एक ही सॉल्यूशन है, वो है 5S। अभी चलते हैं 5S के प्रिंसिपल के बारे में। क्या है ये 5S? जैसे आपको पता चला कि 5S मतलब यहाँ पे 5S है, तो हम सबको जानना है ये 5S क्या क्या है। पहला एस जो है वो है शॉर्ट आउट। पहला स्टैंड करता है शॉर्ट आउट। दूसरा एस का मतलब है सिस्टमाइज। तीसरा एस शाइन या क्लीनिंग। चौथा एस स्टैंडर्डाइज। और फिफ्थ या लास्ट एज आप बोल सकते हो वो है सस्टेन या डिसिप्लिन। अब मैं इसको डिटेल्स में आपको बताऊंगा। पहले जो जानना ये 5S का इन्वेंट्री कहाँ से, मतलब 5S कहाँ से ये मतलब मिला, ये 5S कॉन्सेप्ट क्या है। अराउंड 1970 साल में 1970 का साल में आपका जो मेन था साकिची टोयोडा, जो एक फार्मर मतलब एक किसान का बेटा था, उन्होंने इन्वेंट किया था टोयोडा कंपनी के लिए 5S। तो जिस कंसेप्ट को हम आज जानते हैं 5S के बारे में, तो इन्वेंटेड हुआ था, एक जापानीज टेक्नोलॉजी है जो टोयोडा मोटर कंपनी के लिए यूज़ होता है। ये 5S का एडवांटेज क्या है? 5S मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें अगर हम लोग जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो अगर 5S को हम लोग यूज़ करेंगे तो ईजिली अवेलेबल होगा। ऑपरेशन का टाइम कम लगेगा, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो। मान लो हम कोई इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, प्लम्बिंग मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, फैक्ट्री का काम कर रहे हैं, तो उसमें उसका जो टाइमिंग है वो कम लगेगा। कंपनी का इमेज अच्छा होगा। मान लो आप 5S मेंटेन करते हो, तो बाहर से कोई आपका फैक्ट्री में या आपका वर्क प्लेस में विजिट करने आता है तो वो नीट एंड क्लीन रहेगा। कैसे रहेगा इसके लिए आपको डिटेल्स जानना है, तो बात पूरा वीडियो तक कंटिन्यू कीजिए। मेथोडोलॉजी 5S। पहला शॉर्ट आउट। आप जो देख रहे हो यहाँ पे, जो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे शॉर्टिंग किया गया। क्या शॉर्टिंग किया गया? एक डिब्बे के अंदर बहुत सारा बॉल रखा हुआ है, और बाकी जो जो डिब्बा है उसमें सारा बॉल को जिस गेंद का मतलब जिस कलर का वो बॉल है उसमें निकाल के उसमें रखा गया। मतलब पहला डिसाइड व्हाट टू नीड, मतलब आपको क्या ज़रूरत है पहले वो ढूंढना है। आपका पास बहुत सारा चीज़ ऐसा पड़ा है जो आपका ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रख दिए हो, उसका रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वही आप रखो। आपका जो ज़रूरत नहीं है वो आप उसको फेंक दो, या कहीं पे दूसरे जगह पे उसको आप डंप करना चाहते हो या उसको स्टोर करना चाहते हो, कहीं पे अपना करना चाहते हो वहाँ पे रखो, लेकिन जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट मटेरियल है उसके पास उसको मत रखो। और या जो चीज़ आपका टूट गया हो, डैमेज हो गया, उसको भी वहाँ से हटा दो। इसमें आप रेड टैग टेक्निक यूज़ करते हो। रेड टैग टेक्निक मतलब जो चीज़ आपका ख़राब हो गया उसका रेड टैग लगा सकते हो कि हाँ ये चीज़ ख़राब हो गया। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास 10 आइटम है, 10 आइटम में से कौन सा ख़राब हो गया, आप वो हर वक्त काम का टाइम में ढूंढने जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। इसलिए आप रेड टैग यूज़ करो कि आपको, ताकि इजीली पता चले कि आइटम ख़राब है और ये आइटम सही है। इस रेड टैग में भी आप बोल सकते हो कि रेड टैग मैं कैसे यूज़ करूँ या मैं इसको ऑर्गेनाइज कैसे करूँ। इसका भी एक प्रोसीड्योर है। क्या है प्रोसीड्योर? एक आपका पास जो मटेरियल है वो 3 टाइप में यूज़ होता है। या तो आपको कभी कभी लगता है साल में लो यूज़ होता है, आपको साल में एक बार लगता है या उससे भी कम लगता है, या एवरेज आपको पर मंथ लगता है या पर वीक लगता है, उसको आप कहीं पे स्टोर करो। या हाई, हाई मतलब आपको हर दिन लगता है, तो उसको ऐसे जगह पे रखो ताकि जो चीज़ आपको रेगुलर लगे वो चीज़ आपका सामने रखो, ताकि आप जब उस पे ऊपर काम करोगे तो आपको इजीली वो अवेलेबल हो। सेकेंड, सेट इन ऑर्डर, मतलब आप जो चीज़ रख रहे हो वो ऑर्डर पे रखो। जैसा पिक्चर में देख रहे हो, आप मान लो एक रेंज रखे हो, ये इलेक्ट्रिकल टूल्स रखे हो या कुछ भी चीज़ रखे हो, ऑफिस का आइटम, वो अगर ऑर्डर में सेट नहीं रहेगा तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। मान लो आप A4 पेपर रखे हो 3 डब्बे में, या 3 ऑफिस का सिस्टम पे रखे हो A4 पेपर, तो वो चीज़ आपके वहाँ के लिए सिस्ट प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको जो देखना है वो चीज़ हमेशा, जो चीज़ जहाँ पे रखना है उसको सेट इन ऑर्डर में रहो। उसका एक लोकेशन टैग करो, उसके ऊपर टेप या लेबल लगा दो, ताकि ऊपर से अगर उसको कवर किया हो तो बंदे को पता चले कि इसके अंदर वो चीज़ है।
आपको उसमें पॉइंट ऑफ यूज़ का टाइम जब आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको पता चले कि ये चीज़ इस पोजीशन पे रखा हुआ है। थर्ड जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है क्लीन और साइन। अगर आपका वर्क प्लेस वो स्पॉटलेस होगा तो आपका एम्प्लॉय जो है वो उसका मोटिवेशन हाई होगा। अगर आपका जगह जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे अगर वो साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आपका काम करने के लिए आपको उतना एनर्जी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका काम का जो वर्क प्लेस है वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। और टूल्स एंड इक्विपमेंट जो भी रहे वो एक ही पर्सन कंसर्न पर्सन वो ही हैंडल करे। आप मान लो एक टूल्स को 50 आदमी को दे रही हो कि वो हैंडल करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें मिस आइडेंटिफाई हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पे जाएगा, दूसरी चीज़ वहाँ पे जाएगा, उसमें मतलब चीज़ का खो जाने का या डैमेज होने का चांस ज़्यादा है। तो किसी एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंसर्न पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ताकि वो चीज़ सही रहे। और दूसरा हमेशा जगह को क्लीनिंग रखो। चौथा स्टैंडर्डाइज। आपको स्टैंडर्ड करने के लिए कोई भी चीज़ अगर आप जो ये पहला 3 प्रोसेस आपने देखे हो इसको करने के लिए आपको एक एसओपी बनाना पड़ेगा। होप आप सबको मालूम है एसओपी क्या होता है। चलो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, मतलब जो चीज़ आप ऑपरेट कर रहे हो उसका एक प्रोसीड्योर। और स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि उसका सबके लिए एक होना चाहिए। आपके पास जो मोबाइल है उसके में जो ग्रीन बटन है उससे कॉल रिसीव होता है, सबके लिए वो सेम है। किसी के लिए रेड कॉल पे फ़ोन रिसीव नहीं होता है, इसलिए वो है स्टैंडर्ड। और ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर मतलब कैसे भी उसको यूज़ करते हो उसका प्रोसीड्योर का हम लोग ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर बोला जाता है। तो ये जो पहला 3 चीज़ है इसके लिए आपको एक एसओपी बनाना पड़ेगा, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। अगर ये नहीं रहेगा तो आप जितना भी स्टैंडर्ड बनाओ वो ऑब्वियसली आपका काम नहीं करेगा। और आप एसओपी बनाने के बाद एक चीज़ आपको देखना है को रेगुलर बेसिस पे उसका ऑडिट भी होना चाहिए। चलो आपने एक एसओपी तो बना दिया लेकिन उसके ऊपर आपका कोई ऑडिट नहीं हो रहा है, एसओपी का जगह पे है लेकिन आपका काम दूसरे तरीके से चल रहा है, वो होना नहीं चाह रहा है। किसी एक थर्ड पर्सन को देके या किसी कंसर्न को देके आपको हमेशा ऑडिट करवाना है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। फिफ्थ या लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हो डिसिप्लिन। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम सबको मालूम है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली पहला जो 4 प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं होगा। कोई भी एक कंपनी अगर आज अच्छी जगह पे पहुंचा है तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करोगे, अगर आप 5 A's को मानोगे तो ऑब्वियसली आपका हेल्थ सेफ्टी इंप्रूव होगा, ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, तो इसमें काम करने की और भी ज़्यादा एनर्जी हमको मिलेगा। तो फ्रेंड आज इस वीडियो के एंड में आपको क्या पता चला 5 A's। अगर आपको किसी ने पूछता है कि 5 A's के बारे में तुमने क्या सीखा इस वीडियो से, तो आपको ये बताना है 5 A's मतलब नीट एंड क्लीन वर्क प्लेस। अगर आपका काम करने की जगह नीट एंड क्लीन रखना है तो आपको 5 A's मेंटेन करना है। आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए। मान लो आप काम कर रहे हो तो उस टाइम में आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा चीज़ वर्किंग है कौन सा नॉट वर्किंग है, तो उसके लिए आपको 5 A's मेंटेन करना। अगर 5 A's मेंटेन करते हो तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा वर्किंग मटेरियल और नॉट वर्किंग मटेरियल। आपका सेफ्टी इंक्रीजेस होगा। आप शायद बोल सकते हो कि 5 A's से मुझे सेफ्टी कैसे अच्छा होगा, सेफ्टी के इसके साथ क्या लिंक है? यस, इसका लिंक है। अगर आप चीज़ को इधर उधर फेंक के रखते हो आपका जगह चलने की जगह पे या कहीं पे आप काम करो उस जगह पे, तो ऑब्वियसली आपको चोट लगने का चांस हो सकता है। इसलिए आप अगर इसको नीट एंड क्लीन रखोगे तो ऑब्वियसली आपका सेफ्टी भी इंप्रूव होगा, आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है या आपका बंदा या आपका एम्प्लॉय जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अगर नीट एंड क्लीन वर्क प्लेस रहेगा या उसको चीज़ ऑब्वियसली ईजिली अवेलेबल होगा तो वहाँ पे काम करने का उसका मोटिवेशन मिलेगा, आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा और आपका वर्क स्टेशन जो आपको लग रहा है काफ़ी छोटा है, अगर आप 5 A's को मेंटेन करोगे तो काफ़ी बड़ा होगा। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और भी सेफ्टी और टेक्निकल के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे काम करने के और भी मोटिवेशन मिले। होप मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक में फिर आऊँगा और आपको और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बताऊँगा।